प्लीज जिनके भी फैंस हैं गाली देने से पहले पूरा इंटरव्यू देख लीजिएगा। खेसारी जी के साथ मेरी फिल्म नहीं है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 2017 में खेसारी जी का और मेरा बहुत बड़ा मैटर हुआ था जो कि कोर्ट तक पहुंच गया था क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने सुनी थी कि खेसारी जी ने मुझे बैक टू बैक बहुत सारी फिल्मों से आउट किया। पता नहीं कहाँ हो गई बाकी ये लोग छीछा लेदर मचा देले बड़े। इस चीज़ को पवन सिंह जी अहंकार में ले रहे हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। इंटरनेशनल किसी ने पहुंचाया भोजपुरी को, दिस इज़ पवन सिंह। और ट्रेंडिंग में आए पवन सिंह, घर घर लोग पहचानते हैं पवन सिंह। और बॉलीवुड को लेकर के आए भोजपुरी में पवन सिंह। बहुत सारी चीज़ें पवन जी की गायकी आप सुन लीजिए ना तो आप और कुछ ध्यान ही नहीं देंगे। मुझे ऐसा एक शब्द भी नहीं लगा जो पवन जी ने गलत बोला। हाँ दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। हमारे बगल में बैठी हुई है भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री, बहुत ही एक्सपीरियंस अभिनेत्री, हॉट फिट एंड फाइन पूनम दुबे जी। कैसी हैं, क्या हाल है? एकदम बढ़िया बस। और हम ठीक बनी, रहुआ बताइए रहुआ कैसे बनी? हमने कभी एकदम मस्त चला था, आप सबका कृपा है तो बढ़िया चलेगा ही। बताइए आजकल हो क्या रहा है, थोड़ा पब्लिक को बताइए, कहाँ घूम रही हैं, कहाँ गायब हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैं बनारस में शूट कर रही थी और अभी मैं बिहार के दिल पटना में हूँ और यहाँ शूट करने आई हूँ और रही हूँ। सत्या जी सामने हैं और उनकी टीम के साथ इंटरव्यू कर रही हूँ, यही हो रहा है। वाह क्या बात है। किस वजह से मौजूद हैं यहाँ पे? जी सिंगर गोलू राज जी का मैं एल्बम करने आई हूँ और इसी वजह से यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा वाह। मैं चाहूँगा कि गोलू राज जी के लिए दो शब्द, दो लाइन आप ज़रूर। गोलू राज जी बहुत अच्छे सिंगर हैं जी। और उससे भी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और मैं पहली बार उनके साथ काम कर रही हूँ और बहुत केयरिंग, बहुत फ्रेंडली नेचर है उनका और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसे ही मेहनत करते रहें, आगे बढ़ें। मेरी बेस्ट विशेज़ उनके साथ है जी। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। पता है आजकल भोजपुरी में थोड़ा तगड़ मगड़ हो गया है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या हो गई बा अपना इंडस्ट्री? पता नहीं कहाँ हो गई बाकी ये लोग छीछा लेदर मचा देले बड़े। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? भोजपुरी को किसी की नज़र लग रही है? भोजपुरी को बाहर किसी की नज़र नहीं लग रही, अपनों की ही नज़र लग रही है। क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर बंदे को नहीं बोलूँगी जी। खासकर हमारी इंडस्ट्री में ये है कि पूरा इंटरव्यू लोग नहीं देखते हैं। एक छोटी सी हेडलाइन देख करके या फिर छोटा सा शब्द देख करके उस पर जजमेंटल हो जाते हैं और सभी के फैंस गाली देते हैं, नो डाउट। तो मैं आपको बोलूँगी आप क्लियरली सुनिए जी ज़रूर कि किसी और की नज़र नहीं लगी है, अपने लोगों की नज़र लगी है। आजकल हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग कान के कच्चे हो गए हैं और वो जिन चीज़ों को नहीं बढ़ावा देना चाहिए उनको बढ़ावा दे रहे हैं और जिसको बढ़ावा देना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के अच्छे के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात कही पूनम जी ने। कंट्रोवर्सी दो बड़े स्टारों के बीच थी, दोनों के दोनों सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव जी। विवाद शुरू होता है पटना के एक स्टेज शो से, जहाँ पे पवन जी ने बहुत सारी चीज़ें कही और फिर खेसारी जी ने अगले दिन लाइव आकर अपनी प्रतिक्रिया दी और आई थिंक कि 27 मिनट का लाइव उन्होंने किया, लाइव सेशन, और उसमें बहुत सारी बातें कही। तो आपको क्या लगता है कौन सही है, पवन जी या खेसारी जी? एक्चुअली मैंने दोनों चीज़ें देखी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और मैं विवाद में नहीं रहना चाहती और ना ही मैं फालतू की चीज़ों के लिए इतना मेरे पास फालतू टाइम है कि मैं देखूं। बट बहुत सारी चीज़ें होते होते मेरे कान तक भी हवा आई तो मैंने सोचा क्या है, चलो एक बार देख लेते हैं। तो मैं किसी एक बंदे का साथ नहीं दे रही हूँ, बट मैंने पवन जी का इंटरव्यू देखा, मतलब वो लाइव सेशन देखा जो वो स्टेज पे कर रहे हैं। मुझे ऐसा एक शब्द भी नहीं लगा जो पवन जी ने गलत बोला। हाँ, एक शब्द उन्होंने कुछ इशारे किए थे कि 5 से डरता हूँ, बाकी किसी से नहीं। तो वो हर इंसान 5 से ही डरता है, अपने माँ बाप से, भगवान से, अपनी ऑडियंस से और अपने गुरु से, बाकी किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। वो थोड़ा सा उनका अग्रेसिव लुक था। उसके अलावा उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला था कि जिसके लिए लोगों को बुरा मानना चाहिए जी। मैं भी मानती हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर इंटरनेशनल किसी ने पहुँचाया भोजपुरी को, दिस इज़ पवन सिंह। और ट्रेंडिंग में आए पवन सिंह, घर घर लोग पहचानते हैं पवन सिंह। और बॉलीवुड को लेकर के आए भोजपुरी में पवन सिंह, बहुत सारी चीज़ें पवन सिंह। तो देखिए किसी को उस चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर इस चीज़ को पवन सिंह जी अहंकार में ले रहे हैं तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई एक
स्टार्ट करने वाला कोई ना कोई होता है। तो अगर ऐसे बोलेंगे तो भोजपुरी को रीस्टार्ट करने वाले मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी हैं, और उसके पहले स्टार्ट करने वाले आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 63 या 65 की बात है, तब से स्टार्ट हुआ। तो हर इंसान कहीं ना कहीं से शुरू होता है। ठीक है, आपने शुरू किया, उनकी बात भी अपने जगह सही है जी। उस पे जो खेसारी जी की प्रतिक्रिया आई वो मेरे समझ के बाहर थी जी। मैं खेसारी जी के खिलाफ नहीं हूँ, बट एज एन सुपरस्टार आपको लोग आइडियल मानते हैं। आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे अगर लाइव आके अपनी, मैं तो वैसे सलाह देने लायक नहीं हूँ, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ, फिर भी नॉट ओनली खेसारी जी, मैं सबको बोलूँगी कि छोटी छोटी बात पे आप लाइव आ करके चीज़ों को पब्लिक में दिखा करके इसको ख़राब ना करें। आप पब्लिक फिगर हो, आप जब आए ना तो ऐसा होना चाहिए कि पब्लिक के अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आज क्या है। रोज़ रोज़ आप लाइव आएंगे, इतना ज़्यादा टाइम तक लाइव आएंगे और छोटी छोटी बातें आप ऐसे पब्लिक के सामने रखेंगे तो बड़ी गंदी लगती है। मेरे नॉन भोजपुरी फ्रेंड्स भी हैं, नॉन भोजपुरी सर्कल भी है, जो लोग अच्छी चीज़ों के बजाय ये सब छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं ना तो कहते हैं यार तुम्हारे भोजपुरी में ये चल रहा है, तो बहुत गिल्टी फील होता है जी। और जहाँ तक कि पवन जी की बात है, उन्होंने स्टेज पे बहुत सारी चीज़ें कही और नेक्स्ट या उसके अगले दिन आके उन्होंने माफ़ी तक मांगी थी। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, उन्होंने माफ़ी मांगा? ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने माफ़ी मांगा, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज़ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। गलती हर इंसान से होती है, हम इंसान हैं, भगवान तक से गलती हो जाती है, हम इंसान हैं। अगर हमने कोई गलती की है उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं तो ये हमारा बड़प्पन है जी। बहुत अच्छी बात है। और कुछ बातें जो खेसारी लाल यादव जी ने कही हैं, पवन जी की तो बातें हुई, उन्होंने जो जो कहा, माफ़ी तक मांगा। अब खेसारी जी की 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। उन्होंने कहा था पवन जी को कि आपके पास गायकी को छोड़कर कुछ नहीं है, ना बॉडी है, ना डांस आता है, ना एक्टिंग आता है। आपको क्या लगता है? ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूं इसके लिए। आपको लगता है इसका मतलब आप उनकी गायकी के फैन हैं, इसलिए आप उनकी सिर्फ गायकी देखते हैं। ये बात सच है कि पवन जी की गायकी आप सुन लीजिए ना तो आप और कुछ ध्यान ही नहीं देंगे। क्या बात है? ये बात सच है कि उनकी गायकी आपको इतना मंत्र मुग्ध कर देती है कि और किसी चीज़ पे आपकी ध्यान ही नहीं जाएगा। वो खुद में बहुत बड़ी ब्यूटी है। बट पर्सनालिटी में पवन जी बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी है, लुक भी बहुत अच्छा है। और एक्टिंग अगर अच्छी नहीं होती तो उनके फैंस बैक टू बैक उनकी सारी फिल्मों को पसंद नहीं करते, क्योंकि इंसान एक ही बार फैन हो या कोई भी हो, एक ही बार आपको पसंद करेगा, सपोर्ट करेगा, बैक टू बैक चीज़ें हिट नहीं होंगी। तो ऑडियंस अंधी नहीं है जी। क्या बात है। और पता है बीच में अखाड़े में लड़ने तक की बातें आ गई थी, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरी बात नहीं जानती जी। नहीं, खेसारी जी ने अपने लाइव में कहा था कि अगर जिसको ज्यादा गर्मी हो गई है, एक दिन भोजपुरी में अखाड़ा लड़ने का आयोजन किया जाए और देखते हैं किसमें कितना गर्मी है। पहली बात तो ये मैं जानती नहीं हूँ ये कौन सा विवाद है, और दूसरी बात भाई एक्टिंग फील्ड है, डांस का फील्ड है, सिंगिंग का फील्ड है, इसी में मुकाबला कीजिए। अखाड़े में जाना है तो जाके रेसलिंग ज्वाइन कर लीजिए जी। ये मैं सबको बोल रही हूँ, अपने फील्ड से ही मुकाबला कीजिए ना। और पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसमें पवन जी के भी फैंस हैं, खेसारी जी के भी फैंस हैं, अदर स्टार जो भी जितने सुपरस्टार हैं सबके फैंस हैं जो इस वीडियो को इंटरव्यू को देखेंगे। और पता है बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हम लोग पहले से सेटिंग करके आपसे ये पूछने वाले हैं, आपको यही बोलना है, तो प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर करें। नहीं, मुझसे पहले से कोई भी बात फिक्स नहीं थी कि ये पूछने वाले हैं, और मैंने इन लोग को पहले ही बोला था कि भाई मुझे विवाद में नहीं रहना है, विवादित क्वेश्चन कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी एक का साथ नहीं दूंगी। मेरे आज तक के अभी 5-6 साल 7 साल के करियर में आप जो भी इंटरव्यू देखेंगे, मैंने पर्टिकुलर किसी एक बंदे का साथ नहीं दिया, जो सच है मैंने उसका साथ दिया, क्योंकि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया है। मेरी ऑडियंस ने मेरा साथ दिया, मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मेरा साथ दिया, किसी को एक्टर ने साथ नहीं दिया है, तो मैं किसी पर्टिकुलर को एक्टर का साथ नहीं दूंगी। हाँ, जो सच है वो बोलूंगी जी। मैं क्यों चापलूसी करूं किसी की? ना पवन सिंह मेरा घर चलाते हैं, ना खेसारी लाल यादव मेरा घर चलाते हैं, तो मैं क्यों किसी का साथ दूंगी? क्या बात है, यानी कि पूनम जी इंटरडिपेंडेंट है, खुद पे डिपेंडेंट है। बात करेंगे और भी सुपरस्टार्स के बारे में जिनकी औकात देखी थी खेसारी लाल यादव जी ने,
कहा था कि 5 लाख रुपए की औकात नहीं है, 35 लाख रुपए में सिनेमा बिकता है, वो भी सिर्फ टीवी पे, पता नहीं क्या क्या बातें थी। मैं पर्सनली खेसारी जी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सो प्लीज़ आप लोग कुछ भी गंदे कमेंट्स मत करिएगा। सो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे, क्या सोचती हैं? वो वीडियो बहुत ही चीप था जी। उससे भी ज़्यादा चीप वो बंदा था जिसने वो वीडियो बनाया था, क्योंकि बंद कमरे में हमारे बीच बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं यही बोलूँगी, इसका मतलब कुत्ता बहुत बड़ा वफादार होता है। अगर आप एक सर्कल में बैठे हैं, वहाँ पे कोई बंदा आपकी बातों को लीक करता है, क्योंकि हर इंसान कोई ना कोई गॉसिप करता है, कोई ना कोई बीचिंग करता है अपने फ्रेंड सर्कल में। तो अगर वहाँ पे वो चीज़ें वायरल किया तो सबसे बड़ा गंदा काम, घटिया काम उस बंदे ने किया जिसने वीडियो बनाया। और दूसरी बात, ऊपर वाला है ना देखने के लिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप कौन होते हो? आप अगर किसी की औकात देख रहे हैं, किसी को 5 लाख का बोल रहे हैं, किसी को 30 लाख का बोल रहे हैं, वो आप तय करने वाले नहीं हो, ऊपर वाला है। और रही बात आज के सिनेमा घर की, तो आजकल सिनेमा थिएटर ये सब चल नहीं रहे हैं। तो जिस समय आपका दौर था, मतलब आज भी आपका दौर है, बट फिर भी सिनेमा हॉल की अब वो सिचुएशन नहीं है कि सारी फिल्में रिलीज़ हो, इसलिए लोगों की फिल्में टीवी पे रिलीज़ हो रही है। और किसको कितना मिल रहा है, किसको कितना नहीं मिल रहा है। अगर आज सलमान खान न्यू एक्टर से अपना कंपेयर करते हैं, तो इसमें सलमान खान खुद को गिरा रहे हैं। आप खुद को उनसे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? इसका मतलब आप उसी लिस्ट में मानते हैं अपने आप को। क्या बात है? क्योंकि अगर मैं किसी, अपना कंपटीशन अपने आप से होता है, किसी पर्टिकुलर बंदे से नहीं। अगर फिर भी आपको ये लगता है, मैं तो ये जानती हूँ कि एक सीनियर जूनियर की लिमिटेशन होती है, बट फिर भी अगर हमारा सीनियर अपने जूनियर से कंपेयर करे तो अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए। वो तय करने के लिए ऑडियंस है, हमारे बड़े हैं।